हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम मंडल पर। दोस्तों मैं जरा आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट के बारे में। और जो बीपीएससी के टीआरई 3 का रिजल्ट आने को है, उसके बाद जो बीपीएससी टीआरई 4 वो कब आएगा, इसका फाइनल डेट हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। उसके बाद जो यहाँ पर क्या है कि जीएडी का जो नोटिस आया, जीएडी के नोटिस आने यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग का नोटिस आया है, उसमें क्या कहा गया है, शिक्षा विभाग प्लस जीएडी का जो यहाँ पर आरक्षण के लेकर जो मुद्दा फंसा हुआ है, आगे जो आखिर जो रिजल्ट है वो फाइनली कब तक आएगा, टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन वो फाइनली कब तक आएगा, डोमिसाइल क्या लागू होगा टीआरई 3 में या टीआरई 4 में होगा या नहीं होगा, जो डीवी है वो डीवी पर भी हम बात करने वाले कि डीवी पर कब से शुरू होने वाला है, इस सभी बातों को बात करने वाला है। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को। यहाँ बोला जा रहा है कि जो टीआरई 3 का जो है यहाँ पर रिजल्ट को लेकर के बीपीएससी टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट को लेकर के यहाँ पर कई सारे नोटिफिकेशन आप लोग आए दिन देखोगे कि आते रहा है, क्योंकि नोटिफिकेशन पर कई सारी बातें चलती रहती है, जिसमें क्या है कि आए दिन कभी जीएडी का नोटिस आता है, कभी शिक्षा विभाग का नोटिस आता है। और आप लोग कुछ दिन पहले आप एक चीज़ देखे होंगे, जो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रजनीश कुमार जी के द्वारा बताया गया था, जो न्यूज 18 के संवाददाता उनके द्वारा बताया था कि टीआई का नोटिफिकेशन जो रिजल्ट के लेकर के आया था टीआरई जो पीजीटी का जो आंसर की बचा हुआ था, वो आंसर की जो है बोला गया था कि दुर्गा पूजा को छुट्टी होने के कारण से अब क्या होगा, 14 अक्टूबर को आएगा कि जो रोस्टर था वो रोस्टर फाइनल होगा, और 15 अक्टूबर तक का होगा कि रिजल्ट जो पीजीटी का बचा हुआ विषय का आंसर की था, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर वो जारी किया जाएगा। इस प्रकार से कई सारी बातों को बोला गया था, और जिस प्रकार की बोला गया था उन्होंने बताया था कि 14 अक्टूबर तक का कि फाइनल आंसर की सॉरी रोस्टर का लेकर बातों क्लियर किया जाएगा, और 15 अक्टूबर का पूरा हो जाने के बाद आप लोग को पीजीटी के बचे सब्जेक्ट का क्या आंसर की जारी कर दिया जाएगा। बात ये बोला गया था क्या कि एक ही फिर उत्तर बोले थे वो जितना भी रोस्टर का मुद्दा था वो सभी क्या है क्लियर हो चुका है, और 14 अक्टूबर पर इस पर विभिन्न तरह की बातें होगी। आज क्या है 14 अक्टूबर है, आज आयोग के साथ क्या होगा कि जल्दी क्या है सभी बातों को लेकर के बैठक होने वाला है। और टीआरई 4 के बारे में बात कर ले, टीआरई 3 का रिजल्ट उस पर जान लीजिए। रिजल्ट की सीधी बात मानना यह जान लीजिए कि जो रिजल्ट है वो क्या है कि अब यहाँ पर फंस चुका है, बिल्कुल फंस चुका है, क्योंकि जो आप लोग देखोगे जीएडी के द्वारा नोटिस निकाला गया था शिक्षा विभाग में, जो ये जो है यहाँ पिछले बार जो बहाली की गई थी बीपीएससी द्वारा टीआरई 1 और टीआरई 2, ये नोटिस में आप लोग देख पा रहे होंगे। नोटिस जो था इसमें क्या हुआ था कि बताया गया था कि जो महिला आरक्षण का जो नीति था, जिस नीति में क्या है कि 2016 में जो बनाया गया था, जिसको न फॉलो करते हुए क्या हुआ था कि कई सारे बहाली करवाई गई थी, जिसको लेकर क्या है कि जीएडी को शिक्षा विभाग से इस चीज़ की मांग किया गया था कि आपने जो पिछले बार बहाली करवाए थे टीआरई 1 में टीआरई 2 में, वो उसमें क्या इस चीज़ को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है, इसके लेकर नोटिस पूछा गया था, ठीक ना। जिसमें क्या हुआ कि टीआरई 4 सॉरी टीआरई 3 का जो भी नियम है उस पर सभी पर प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक ना। शिक्षा विभाग का इसका जवाब भी देना है। उससे पहले दुर्गा पूजा की छुट्टी आ गई थी, तो छुट्टी तक किसी प्रकार का जवाब नहीं दी गई थी, और 14 अक्टूबर क्या वाला गया था कि सभी बार जितना भी रोस्टर पर लेकर क्या सारा बात लेकर आएगा। लेकिन क्या हुआ था कि तब तक छुट्टी हुआ और रोस्टर की बात आज होगी, उससे पहले क्या कि शिक्षा विभाग को जीएडी के इस नोटिस के बारे में देना पड़ेगा जवाब। जबकि यहाँ पर क्या है कि 15 अक्टूबर को पीजीटी का जो आंसर किया वो भी जारी करना है, ठीक ना। तब तक क्या होगा कि अभी तक इस पर किसी प्रकार की बातें नहीं हुई है। अब यहाँ पर ये क्या होगा कि जब तक रिजल्ट क्या है कि टीआरई का यहाँ पर शिक्षा विभाग को लेकर के और जो जीएडी का मामला है ये क्लियर नहीं होता, तब तक क्या होगा कि रिजल्ट नहीं आने वाला है, और शिक्षा विभाग यहाँ फंसते हुए नजर आ रहा है। तब क्या होगा कि यहाँ पर रिजल्ट कहीं ना कहीं फंसते हुए आपको दिख रहा होगा। इसलिए कह सकते हैं हम कि यहाँ पर क्या है कि टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो क्या है कि जो बताया गया था कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आने को है, जो कि अभी बिल्कुल चांसेस यहाँ पर नहीं है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि टीआरई 3 का रिजल्ट के लेकर के आए दिन बहुत सारे न्यूज आपको देखे हुए होंगे, और यहाँ पर क्या है कि बताया गया था विभाग के द्वारा कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक क्या रिजल्ट तैयार है। कई दिन आप लोग देखे होंगे कि 65% आधार पर हम लोग रिजल्ट को तैयार किए थे, बीपीएससी द्वारा बोला गया था, और उसको क्या है कि हम लोग रोस्टर आने के बाद क्या है 50% पर तैयार करेंगे, फिर क्या होगा रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। इस प्रकार के न्यूजें चलती रहती थी और बताया गया था, जैसा कि इंटरव्यू के द्वारा बताया गया था। जबकि ये सभी क्या है कि यहाँ पर अब क्या है कि फेल दिखती आ रही है, और किसी भी प्रकार के रिजल्ट को लेकर क्या है कि अक्टूबर में आप लोग के चांस न रखिए। हम अब इससे पहले भी अपने वीडियो में बता चुके थे, जो भी लोग हमारे वीडियो को देखे होंगे उसमें हम बताए थे, जब
उस समय इतना भी बात हुई भी नहीं थी। उस समय ये बता देते थे क्या कि अक्टूबर में भी रिजल्ट आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। रिजल्ट क्या है कि आप लोग को नवंबर से पहले देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अब रोस्टर का मामला फँसेगा। आगे क्या है कि जो आरक्षण का मामला है वो फँसेगा। फिर क्या है कि शिक्षा विभाग के साथ मीटिंग होगी जीएडी का। जीएडी के बाद फिर क्या होगा कि दोनों के जब फैसला बैठ जाएगी तब क्या होगा कि आगे विभाग को भेजा जाएगा वो सारी चीज़ें। तो विभाग उस पर क्या होगा रिजल्ट को जारी करने वाली है, ठीक ना। यहाँ पर आप पूरे तरीके से फँसे नज़र आ रहा है। और पीजीटी का क्या है कि जो बचा हुआ सब्जेक्ट है उसका कल यानी कि 15 अक्टूबर का कि जो आंसर की जारी होगा। उसके बाद अगर बात करें हम लोग कि जो टीआरई 3 का रिजल्ट है, क्या उसमें डोमिसाइल लागू होगा? तो क्या उसमें जो है क्या कहते हैं डीवी होगा? इस सही बातों पर देखिए। और उसका क्या हम बात करेंगे यहाँ पर टीआरई 4 के बारे में, नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है, उसका जो फाइनल डेट है। यहाँ पर क्या है कि डोमिसाइल की बात करें, डोमिसाइल पर किसी भी प्रकार के किसी भी राजनेता हो या नेता हो, उनके द्वारा या विभाग के किसी भी शिक्षा विभाग हो या बीपीएससी विभाग हो, किसी भी किन्हीं के द्वारा क्या है कि यहाँ पर इस पर डोमिसाइल के ऊपर क्या है कि बात नहीं किया जा रहा है, ठीक ना। अभी तक किसी प्रकार की बात नहीं किया जाता है। और मान लीजिए कि ये हमको लग रहा है कि टीआरई 3 में कहीं से देखने को मिलेगा, आप लोग को देखने को बिल्कुल नहीं मिलने वाला, ठीक ना। टीआरई 4 के लिए सोचा जाएगा, लेकिन टीआरई 3 के लिए बिल्कुल ये नहीं है। आगे है डीवी। डीवी कम बिल्कुल टीआरई 3 में ही होना चाहिए। रिजल्ट से पहले रिजल्ट भले अक्टूबर में दे, नवंबर में, दिसंबर में, जहाँ भी दे, लेकिन क्या है कि उससे पहले क्या है कि डीवी हो जाना चाहिए। तो देख सकते हैं कि इतना सारा जो फर्जीवाड़ा चल रही है आए दिन। बेगूसराय के जो शिक्षा विभाग के द्वारा निकाला गया था नोटिस, वो भी देखे होंगे पेपर में, कई दिन देखे होंगे फर्जी शिक्षक निकल रहे हैं। इसके लिए क्या है कि यहाँ पर डीवी बिल्कुल होना जरूरी है। और डीवी की चांसेस बन भी रही है। डीवी का होगा कि आप लोग रिजल्ट से पहले देखने को मिलेगा भी, ठीक है। डीवी आप लोग को पहले ही करवाया जाएगा, उसके बाद ही क्या होगा कि रिजल्ट को जारी किया जाएगा, ठीक है। आगे जितना प्रक्रिया है वो क्या है कि आप लोग को टीआरई 3 के लेकर के जो है वो सभी क्या क्या पेंडिंग में ही रहेगा, क्योंकि अगस्त से लेकर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये तीनों माह रिजल्ट की बात चलती है। क्या रिजल्ट अभी अक्टूबर में भी आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। रिजल्ट जो है फिर नवंबर तक जाएगी। और अब बात करते हैं हम लोग टीआरई 4 का। टीआरई 4 वाले जो भी छात्र हैं, अभी जानते हो कि बीटेट की बात हो रही है। बीटेट सरकार क्या है कि टीआरई 4 से पहले बोल रहा है कि हम बीटेट करवाएंगे। जो बिहार का अपना टेट का एग्जाम है, वो बिहार के टेट का एग्जाम भी सरकार लेने वाले है, ठीक ना। तो क्या है कि अब जो टीआरई 4 है वो बीटेट से पहले नहीं होने वाली है। बीटेट होगी, बीटेट सरकार जब आयोजन करवाएगा उससे क्या होगा कि आप लोग को दिसंबर के बाद ही क्या है कि जनवरी में ही क्या होगा आप लोग को यहाँ पर टीआरई 4 देखने को मिलेगा। उससे पहले क्या है कि यहाँ पर टीआरई 4 देखने को नहीं मिलेगा। नवंबर में क्या होगा कि इसका नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है, दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा। और क्या जनवरी में फॉर्म भरा कर क्या होगा कि आप लोग को टीआरई 4 बात होगी, ठीक ना। उससे पहले बीटेट होने वाली है। और बीटेट के एग्जाम होने के बाद जो बिहार का अपना टेट है, सरकार बहुत अच्छा ये भी एक पहल कर रही है कि टेट का एग्जाम ले रहा है, ये भी ठीक हो रही है। लेकिन सीटेट जो भी कैंडिडेट किए हुए हैं उनके लिए यहाँ दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सीटेट क्वालिफाइड है। अब जो छात्र आने वाले हैं जिनके लिए क्या है कि यहाँ पर बीटेट पास करना होगा, उसको क्या होगा कि आप टीआरई 4 में बैठेंगे, जो अभी तक सीटेट पास नहीं किए हैं, ठीक ना। तो बिहार का अपना टेट का एग्जाम होगा। और उससे पहले क्या है कि बिल्कुल यहाँ पर क्या है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है। पहले बीटेट होगा, फिर क्या होगा कि सीटेट सॉरी वहाँ पर क्या होगा कि आप लोग टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो यही था आज के जो जिस प्रकार की न्यूज़ चल रही है, उससे क्या कि आप लोग फाइनल रखें कि अक्टूबर में क्या है कि जो टीआरई 3 का वो रिजल्ट नहीं आने वाला, ठीक ना। बाकी आप लोग देखिए कई सारे न्यूज़ चल रहे होंगे कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आएगा, लेकिन आप लोग देखते रहिए हमारे चैनल को। आपका यहीं से ट्रेडिंग जानकारी मिलने वाला है। टीआरई 3 का रिजल्ट है वो क्या होगा कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तो क्या अक्टूबर के अंतिम दिन तक भी आने वाला है। आप लोग क्या होगा नवंबर से पहले रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। चलिए तो ठीक है, जो भी लोग बता रहे हैं वो देखिएगा। आप लोग क्या होगा अक्टूबर से पहले नवंबर से पहले रिजल्ट का आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, बाकी सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। जीएडी का जो नोटिस निकाला गया तो शिक्षा विभाग का क्या नोटिस आता है, शिक्षा विभाग क्या जवाब देती है, उसके बाद निकाल रिजल्ट पर बात किया जाएगा। बाकी आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि क्या होगा कि आप लोग को हमारे चैनल के माध्यम से सभी प्रकार का अपडेट जल्द ही मिलते रहता है और जल्दी दिया जाएगा, ठीक ना। बाकी आप लोग यदि नए आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि क्या होगा कि नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और आप लोग हमारे चैनल से अगर नया सदस्य है तो अन्य व्यक्ति को शेयर भी करें। चलो दोस्तों, आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।